श्री माता जी। हम सब माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और पूरे हृदय से नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। अपने दोनों हाथ हम अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर सुमाता जी की बिंदी की ओर देखेंगे और माँ की बिंदी की ओर देखते हुए हमारा अटेंशन हमारे दोनों हाथों पर जो भी कुछ महसूस हो रहा है उस चैतन्य लहरियों पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपा करके आप हमें आपके निर्मल चरणों पर ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे। अब हमें अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर रखना है। अपना पूरा चित्त, पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड से लेके हुए सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे, छोड़ देंगे। यह क्रिया आराम से 7 बार करनी है। अपना पूरा चित्त लेफ्ट हैंड से सहस्रार और सहस्रार से राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। अब धीरे से हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार समर्पित करेंगे, छोड़ देंगे।
अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। आगे के सारे स्टेप्स हम राइट हैंड का यूज करके करने वाले हैं, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड हमेशा अपने गोद में रहेगा। हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने नाभि चक्र पर रखेंगे, सेंट्रल नाभि पे, जहाँ पे अपना नेवल है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपा करके हमारे नाभि चक्र के संतुलन के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं आपके निर्मल चरणों पर समर्पित कर लीजिए और हमारा नाभि चक्र बैलेंस में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष, मैं निर्दोष। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालु भाग पर दबा के रखेंगे और धीरे धीरे अपना राइट पाम अपने तालु भाग पर, अपने सिर पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे अपने तालु भाग। 7 बार हाथ रोटेट करने के बाद वहीं पे स्थिर करेंगे अपने तालु भाग पर। अपना पूरा अटेंशन जहाँ पे हमने राइट हैंड रखा है वहां पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। हमारा चित्त एकाग्र कीजिए, संतुलित संतुलित कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त, पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और में भी रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। आंखें बंद ही रखनी है और माँ की अमृतवाणी सुननी है।
सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बताएं कि हम ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, हमेशा आप ही के पास रहते हैं। लेकिन इस विचार से कि आप लोग ये सोचते हैं हम चले जाएंगे, बड़ा दुख भी लगता है। सारे संसार में बहुत से सहयोगी हैं, जब एक को छोड़ते हैं तो उन सब का ख्याल बनता है, और जहाँ जाना है वहाँ बहुत उल्लास से, आनंद से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी द्विधा स्थिति है। लेकिन आना और जाना ये जीवन की परिपाटी है। उसमें हमने क्या पाया सो ही महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आत्मा को प्राप्त करना। एक साहब ने आज पूछा कि सहयोग करने से क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आप मुझे इसको सीधे शब्दों में समझाइए। सो तो मैंने कहा सारा रामायण कह दिया, लेकिन अब तुम जानना चाहते हो तो एक सर्वसाधारण तुलना से, एनालॉजी से आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि एक मोटर कार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दी। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता, तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें, और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज़ है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फ़ौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फ़ौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं। इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात, बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है। वो बीच बीच में आपसे कहता भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हुए। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूँ तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊं, मैं क्यों न मालिक हो जाऊँ। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई। तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूँ। संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे,
धार्मिक हैं, आप धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे हैं, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता है और देखता मात्र है और सब चीज चल पड़ती। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है। किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीज़ों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कही थी। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं है। सारे जो षड रिपु हैं वो उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है, तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है। उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिलकर पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का मालिक है। वो देखते रहता है, क्या कर रहे हो करते रहो, जो करना है करते रहो। और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहाँ से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के लिए। और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्ड्स कहते हैं। कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए, वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं। और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। जय श्री माता जी। धीरे से आंखें खोलेंगे, माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और माँ की बिंदी की ओर देखेंगे।